हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर तो कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन तीसरी लहर का ख़तरा अभी भी टला नहीं है। अगले आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं के बारे में कुछ भी यकीन के साथ कहना कि ऐसा होगा, ये बहुत वाइज स्टेप तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंट इज़ द की ऑफ फ्यूचर। जो वर्तमान है वही भविष्य की चाबी होती है। कुछ ऐसे एविडेंसेज, कुछ ऐसे सबूत सामने आते हैं जो अगले आने वाले दिनों में होने वाली घटनाओं की तरफ इशारा करते हैं। तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के द ल्यूसेंट मेडिकल जर्नल के एक आलेख में 21 एक्सपर्ट लोगों की एक टीम ने सरकार को कुछ सजेशन दिए हैं, जिसमें भारत के बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉर्न के संस्थापक किरण मजूमदार शॉ और एक जाने माने सर्जन डॉक्टर किरण देवी भी शामिल हैं। 21 एक्सपर्ट लोगों की ये टीम ने सरकार के सामने कुछ सजेशन रखे हैं कि अगर सरकार इसको अभी से इम्प्लीमेंट करती है तो ऐसा है कि अगले आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर है कोरोना की, उसके ख़तरे को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। कंप्लीटली रोकने की बात तो लोग नहीं करते, लेकिन उसके ख़तरों से निपटने के लिए कुछ सजेशन सरकार के सामने एक्सपर्ट की टीम ने रखी कि अगर सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है लोकल लेवल पे, या फिर उसके ऊपर बड़े लेवल पे, जोनल लेवल पे, या फिर नेशनल लेवल पे, तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि जो तीसरी लहर भारत में आने वाली है उसके ख़तरे मिनिमाइज हो सकते हैं। अब ऐसे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो एक्सपर्ट ने सरकार को सजेस्ट किए हैं, उसमें एक पॉइंट ये है कि जितने भी सभी स्वास्थ्य संस्थाएं या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसका सरकार को डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। अब स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों में जैसे एम्बुलेंस हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, या फिर और भी हॉस्पिटल्स हैं, या हॉस्पिटल्स में जो इस्तेमाल होने वाले बेड हैं, ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर ही आते हैं। तो एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि सरकार को इसका डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। मतलब ये सभी जगह पे लोकल लेवल से लेकर के नेशनल लेवल तक सरकार इसको फैलाए, इसको एक जगह सेंट्रलाइज करके नहीं रखे कि ये सेंट्रलाइजेशन ही समस्या का एक बड़ा कारण बनती है। तो स्वास्थ्य सेवाओं का डिसेंट्रलाइजेशन ये सबसे पहला मुद्दा है जो एक्सपर्ट की टीम ने सरकार को सजेस्ट किया है। दूसरा, एक्सपर्ट की टीम ये बताती है कि हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करने के लिए एक राष्ट्रीय मूल्य नीति निर्धारित होनी चाहिए कि जब कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में, कोविड अफेक्टेड पेशेंट जब हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं तो इलाज का खर्चा उनके बजट से ज़्यादा आ जाता है। तो इस कंडीशन में या तो बीच में ही वो इलाज से हाथ धो बैठते हैं, जान से भी हाथ धो बैठते हैं, या फिर इलाज छोड़ के बैक टू पवेलियन घर वापस आते हैं। तो एक राष्ट्रीय मूल्य नीति सरकार को तय करनी चाहिए कि इलाज के दौरान एक हैवी बर्डन कोविड अफेक्टेड पेशेंट के ऊपर न पड़े। तीसरा सजेशन उनका ये है कि जो जिला स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग कोविड-19 के मरीजों का डाटा कलेक्शन या मॉडलिंग करते हैं, तो इसमें ऐसा पाया गया है कि कभी कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, रिजल्ट कुछ होते हैं और लोग कुछ दिखाते हैं। तो एक्सपर्ट की टीम ने सरकार को ये सजेस्ट किया कि डाटा का कलेक्शन और मॉडलिंग में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि जो रियलिटी है वही सामने रखिए। अगर सरकार के सामने वो रियलिटी आती है तो सरकार उसके बारे में मुनासिब या उचित कदम उठा सकती है। चौथा सजेशन ये है, कोविड-19 मैनेजमेंट से जुड़े हुए सभी एविडेंसेज, सभी साक्ष्य, सभी सबूत लोगों तक पहुंचाए जाए, और लोगों तक पहुंचाए जाने का दायरा भी बढ़ाया जाए कि लोकल लेवल पे जो लोग कोविड-19 मैनेजमेंट से परिचित नहीं हैं कि फिर कोविड के पीरियड में हमको कैसे रहना चाहिए, कि हाउ टू सेफ, हम लोग कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो लोकल लेवल पे एक अभियान चला करके इस कोविड-19 मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सभी जानकारी जन जीवन तक, आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए। आगे सजेशन ये दे रही है सरकार कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए निजी क्षेत्र में
जितने भी मानव संसाधन हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए संसाधन तो हैं ही, प्लस निजी क्षेत्रों में भी इस्तेमाल होने वाले मानव संसाधनों का कोविड-19 के अगेंस्ट में होने वाली जंग में पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मानव संसाधनों का कोविड-19 के अगेंस्ट में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उसके अगेंस्ट में जंग लड़ने के लिए, तो इसका एक बेहतर रिजल्ट सामने आ सकता है। तो एक्सपर्ट की टीम सरकार को यह भी सलाह दे रही है कि निजी क्षेत्रों सहित जितने भी मानव संसाधन हैं जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उसका इस्तेमाल कोविड-19 से जंग लड़ने में इस्तेमाल होना चाहिए। अगला सजेशन एक्सपर्ट ये देते हैं सरकार को कि जाहिर है कि पिछले 1.5 सालों में इस कोविड-19 ने भारत में एक बड़े लेवल पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्री बंद हो गई है। जो डेली लाइफ में जो लोग मजदूर हैं, ये लोग भी आकर के घर पे बैठे हैं। जो बाहर बड़े लेवल पे माइग्रेट करके लोग काम करने जाते हैं फैक्ट्रीज में, वो सारे अभी शटडाउन है, बंद हैं। तो इस कंडीशन में उनके जीविका उपार्जन के लिए, लाइवलीहुड के लिए सरकार को ये चाहिए कि उसके साथ फंडिंग करे, उसको फिनेंशियली सपोर्ट करे, पैसों से मदद करे। तो ये ऐसा इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं एक्सपर्ट कि सरकार अगर फंडिंग करती है उन लोगों के लिए जिनके काम धंधे बंद हो चुके, जॉबलेस हो चुके, तो शायद उनके रीढ़ की हड्डी बच जाएगी। तो चूंकि मिटिगेशन स्कीम में एक ये भी आता है, चूंकि ऐसे बुरे वक्त उनके साथ इसलिए आए कि कोविड अफेक्टेड पीरियड है, या इस कोविड ने पूरे इकोनॉमी की, समझिए कि हड्डी तोड़ दी कमर की, तो एक आम आदमी इससे भी वास्टली अफेक्टेड हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि थोड़ा फंडिंग उसके साथ करके हमदर्दी बटाए। तो ये सारे ऐसे सजेशंस हैं जो एक्सपर्ट की टीम ने, द ल्यूसेंट मेडिकल जर्नल एक रिनाउंड मैगजीन है, उसमें एक्सपर्ट ने ये सजेशन सरकार के सामने रखे। तो सरकार अगर इस सजेशन को फॉलो करती है तो नो डाउट अगर तीसरी लहर आती है, तो चूंकि ये नेचुरल कैलेमिटीज़ है, रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसके जो पड़ने वाले असरात हैं या उससे जो होने वाले इफेक्ट हैं एक आम आदमी पे, जो उसका पड़ने वाला बुरा प्रभाव है, तो ये बहुत हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। मेरी ये जानकारी, मेरी ये बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इन्हें शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।